कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन परिचय उसी कड़ी में आज हम आगे देखते हैं। तो देखो 1206 में राजा बनता है, 1210 में मृत्यु हो जाती है। अब देखो ओनली 4 वर्षों का कार्यकाल है इसका। ऐबक, मैंने आपको बताया कि ऐबक का जन्म तुर्कमेनिस्तान में तुर्क जाति में हुआ था। बचपन में माता पिता से बिछड़ गया बेचारा। अब देखो लेकिन ये उदार व्यक्ति था भाई, क्योंकि इसने गरीबी देखी थी इसीलिए ये उदार था। ऐबक अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था, ये उदारता के लिए प्रसिद्ध था, जिसके कारण उसने स्वयं ही लाल बख्श नामक उपाधि धारण की। ये अब लाल बख्श उपाधि का मतलब क्या है? यहाँ पे लाल बख्श का अर्थ क्या है? तो वह राजा शासक जिसने बहुत सारे गुलामों को है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने है वो बहुत सारे गुलामों को है वो मुक्त कर दिया था। और ये अपनी उदारता और दानशीलता के लिए फेमस था, उदारता और दानशीलता के लिए फेमस था। इसने है वो सभी दासों को मुक्त किया था, इसीलिए स्वयं है वो लाल बख्श की उपाधि धारण की। तो इसका ये दूसरा नाम भी है लाल बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक का। आप देखो ऐबक के शासन काल में एक मत प्रसिद्ध था, ऐबक के शासन काल में एक मत प्रसिद्ध था कि बकरी व शेर एक ही घाट पर है वो पानी पीते हैं। तो किस प्रकार से? क्योंकि ये है वो सभी को समानता की दृष्टि से देखता था, सभी के प्रति है वो समानता का व्यवहार करता था। इसीलिए कोट है कि बकरी और शेर है वो एक ही घाट पर पानी पीते थे, घाट पर पानी पीते हैं। ये इसके जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये कथन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में एक मत प्रसिद्ध था कि बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते हैं। अब देखो भाई बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही राजा होना चाहिए। अब देखो ताज उल मासिर के लेखक, ये इसके दरबारी विद्वान है, ये है वो इसने बहुत सारे विद्वानों को अपने जो दरबार था उसमें आश्रय दिया था। तो ये देखो ताज उल मासिर के लेखक, ये भाई कोई किसी की लेखनी है, ठीक है। तो ताज उल मासिर क्या है? ये लेखनी है किसी की। लेखक कौन है इसका? हसन निजामी। देखो ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी तथा आदाब उल हर्ब बासुआजात के लेखक कौन है? फक्र ए मुदव्विर जैसे विद्वान है वो प्रमुख थे। तो इसके ये दरबारी कवि है, तो ये है वो इसके दरबारी कवि थे हसन निजामी और फक्र ए मुदव्विर जैसे विद्वान इसके दरबार में थे। तो इसने विद्वानों को भी आश्रय दिया था। अब देखो ऐबक ने अपने उत्तरी भारत की जो फर्स्ट मस्जिद है, प्रथम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तरी भारत की, नॉर्थ इंडिया की जो फर्स्ट मस्जिद है, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया भाई उत्तरी भारत की पहली मस्जिद है वो थी कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण करवाया, जो कि विष्णु मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। तो ये जो उत्तरी भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी? कुव्वत उल इस्लाम। तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा विष्णु मंदिर के स्थान पर। अब देखो अजमेर में जो ढाई दिन का झोपड़ा है उसका निर्माण भी इसी ने करवाया था। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसको तोड़कर? जो संस्कृत पाठशाला थी विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बोलते हैं बिसल देव भी बोलते हैं विग्रहराज चतुर्थ को, तो उसके द्वारा एक अजमेर में है वो संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी। तो उसको तोड़ाकर है वो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां पर है वो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कैसे? क्योंकि इसका निर्माण है वो 2.5 दिन में हुआ था। है तो एक महल सा ही, बट है वो कहते हैं कि 2.5 दिन में तो वही एक झोपड़ा ही बन सकता है, महल थोड़ी ना। लेकिन उसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ, इसीलिए उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है, क्योंकि 2.5 दिन में केवल झोपड़ा तैयार होता है। तो अजमेर में संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो संस्कृत पाठशाला विद्यालय ये है वो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनवाया गया था, उसको तोड़ाकर फिर इसमें है वो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। अब देखो एक सूफी संत है कुतुबुद्दीन बख्तियार काके की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। तो कुतुब मीनार आपको पता है, सबने पढ़ रखा है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन ये पूछ ले कि किसकी याद में करवाया था? अपने खुद की याद में थोड़ी ना करवाएगा। इसका एक सूफी संत था कुतुबुद्दीन, इस नाम से ही हो, ऐसे समझो, इसके नाम से ही था, इसके नाम से ही था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है वो
एक सूफी संत था, उसकी याद में है, वो इसने है वो जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण करवाया था। तो मीनार क्या होती है भाई? एक लंबा सा पोल होता है, जैसे ये बीच वाली लाइन है, ऐसे एक लंबा सा पोल है। तो कुतुब मीनार का निर्माण है वो करवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहते हैं इतिहासकार कि इस जो ये मीनार थी इसका निर्माण है वो कई मंदिरों को तोड़वाकर फिर जो मलबा था उससे किया गया था कुतुब मीनार का। अब देखो भाई कुतुब मीनार के बारे में, सबसे पहले ये कहाँ है? दिल्ली में है, जो दिल्ली है वहां पर है। और ईंट और लाल जो बलुआ पत्थर है से बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। मीनार मैंने बताया ना कि एक लंबा पोल सा है, लंबा पोल सा है, जो कहां पे है? दिल्ली में। और ईंट और लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। ऊंची मीनार है। अब देखो इसकी ऊंचाई है वो 72.5 मीटर है। 72.5 मीटर, लगभग 73 समथिंग 73। और फीट में पूछे तो 237.86 फीट, 237.86 फीट। ठीक है, तो ये है। किसने बनवाई थी? ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाई थी, क्योंकि इल्तुतमिश है वो फिर इसको पूर्ण करवाएगा। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी ध्यान रखना, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण या मरम्मत करवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने। तो शुरू किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को खत्म कौन करेगा? इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। और फिरोज शाह तुगलक का नाम ध्यान में रखना, इसने है वो थोड़ा मरम्मत कार्य करवाया था, तो इसने भी कहा दिया कि मैंने करवाया, तो इसका भी नाम है वो आप ध्यान में रखना। अब देखो 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की है वो। चौगान खेल होता है पोलो जो कि घोड़े पर खेला जाता है, तो उसको खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। अब देखो एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान में रखना कि विश्व की जो ये कुतुब मीनार है वो विश्व विरासत स्थल में शामिल स्थल है। तो 1993 में है वो, 1993 में है वो, इसको यूनेस्को की सूची में है वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार को अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार अलाई दरवाजा और जो ये मस्जिद है ना कुव्वत उल इस्लाम अलाई दरवाजा और कुतुब मीनार को वर्ष 1993 में है वो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है उसमें शामिल किया गया था। अब देखो ये कुतुब मीनार के बारे में हो गया। और 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय जो कि घोड़ों पर खेला जाता है, तो घोड़े से गिर जाने के कारण है वो इसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब देखो ऐबक का जो मकबरा है, जाहिर सी बात है कि ये है वो अपनी जो लाहौर से है वो संचालित कर रहा था अपना साम्राज्य, तो भी इसलिए इसका जो मकबरा है वो भी लाहौर में है। तो लाहौर पाकिस्तान में अब इसका मकबरा बनाया हुआ है पहले से। ठीक है, लाहौर में इसका मकबरा है कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब देखो ऐबक का उत्तराधिकारी अयोग्य पुत्र आराम शाह था। तो ऐबक का जो अगला उत्तराधिकारी था तो वो है वो आराम शाह है, नाम ही आराम शाह है। देखो आराम शाह को माना जाता है अयोग्य पुत्र आराम शाह था, किंतु इल्तुतमिश ने इसे है वो अपदस्थ करके सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। तो इतिहासकार कहते हैं कि जो कुतुबुद्दीन है उसका पुत्र है वो आराम शाह था और उसको है वो अपदस्थ करके है वो इल्तुतमिश जो कि इसका अगला गुलाम है, जो अगला शासक बनने वाला है इल्तुतमिश इसके साम्राज्य का, जो कि इसका गुलाम था और इसका दामाद भी था। तो वो है वो आराम शाह को अपदस्थ करके खुद है वो सिंहासन पर बैठ जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ऐबक का कोई उत्तराधिकारी या पुत्र नहीं था। कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि उस जो इल्तुतमिश है वो आराम शाह को अपदस्थ करके स्वयं सिंहासन पर बैठ जाता है। और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, हालांकि इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है हमारा वो था, उसके कोई भी पुत्र नहीं था। तो जो इतिहास विषय है वो हमारा किंवदंतियों पर चलता है, क्योंकि कुछ ने कुछ कहा है। अब उस टाइम की अगर टाइम मशीन बन जाएगी तो हम और आप चलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक
को देखने। तो ये बातें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ध्यान में रखनी है। तो जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम देखेंगे इल्तुतमिश, जो कि अगला इसका उत्तराधिकारी बनता है। तो इतिहासकार कहते हैं कि इल्तुतमिश है वो इसका अगला, कहते हैं कि उसका आराम सा पुत्र था और उसको अपदस्थ करके इल्तुतमिश बैठ गया। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसके पुत्र ही नहीं था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।